अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो तो आपको भी ज़रूर महसूस होता होगा कि समटाइम्स वाइट फील्स सो हैवी। मतलब इतना मुश्किल क्यों है यार। हाय, आई एम पूर्णिमा। आई एम एन एक्टर, ऑल्सो अ कथक डांसर। तो ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो क्या डालूं। तो फाइनली आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने सोचा कि एज एन आर्टिस्ट मेरे जो फीलिंग्स है, जो मेरे इमोशंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और एक एक्टर हैं तो आप मेरी इन फीलिंग्स के साथ बहुत रेजोनेट करेंगे, बहुत रिलेट करेंगे। तो वो कुछ यूँ है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर सिर्फ एक्टिंग आना काफ़ी नहीं है। आज के टाइम पे आपको बहुत सारी स्किल्स आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारा टाइम आपको देना है, वो है सोशल मीडिया। क्योंकि अगर आपको एक्टिंग में काम चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सोशल मीडिया विजिबिलिटी बढ़ानी ही होगी। आपको उस पर काम करना ही होगा, आपको डेली कंटेंट डालना होगा, आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे और उन सब के लिए आपको कंटेंट आइडिया सोचना होगा, उसकी स्क्रिप्टिंग करनी होगी, उसकी एडिटिंग करनी होगी, रिकॉर्ड करना होगा। तो ये सब कुछ एक एक्टर को आज के टाइम पे आना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ये सारी स्किल्स है। बट सम टाइम एक्टिंग में काम पाने के लिए हम जो डेली बेसिस पे कंटेंट डाल रहे हैं सम टाइम बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। क्योंकि हम बाहर की दुनिया में काम चाह रहे हैं, हम डेली कैमरा के सामने ऐसे अकेले बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड आई थिंक कई बार बहुत हैवी भी फील होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार कुछ होगा भी या नहीं, मतलब कुछ आगे चल के अचीव कर भी पाऊंगी या नहीं, कोई काम मिलेगा भी या नहीं। सम टाइम व्यूज़ ऊपर नीचे होते हैं तो लगता है यार इसमें कितना टाइम जाएगा कि मुझे कोई काम मिले, कोई अप्रोच करे। तो ये सब कुछ बहुत एक मिक्स फीलिंग होती है जो आपको समझ में नहीं आती है कि यार फ्यूचर क्या होगा। तो आई थिंक मैं अपने आप को एक चीज़ बोलती हूँ, जो आई थिंक हर एक एक्टर अपने आप को हमेशा बोलता होगा जब वो थक जाता होगा कि यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। तो वो ये है कि उसने एक्टिंग फील्ड या एक आर्टिस्ट बनना क्यों चूज़ किया है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमें खुशी देता है, हमें इंस्पायर करता है, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। और कहीं ना कहीं जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें पता है कि हम वो काम नहीं कर सकते, हम जॉब नहीं कर सकते, 9 to 5 काम नहीं कर सकते, जो कि हमारा ये काम भी 9 to 9 ही है एक्चुअली। बट हमें पता होता है हम किसी के अंडर ऐसे जॉब नहीं कर सकते, जो कि मैंने जॉब किया है और मैंने वो छोड़ भी दिया है क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था और मुझे पता था कि मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए नहीं बनी हूँ, तो मुझे आर्टिस्ट ही बनना है और मुझे एक्टिंग, डांस, म्यूज़िक यही सब अच्छा लगता है। तो फाइनली मैंने अपनी जॉब छोड़ के ये सब कुछ स्टार्ट किया और अभी बहुत टाइम हो चुका है, तो बहुत ब्रेक भी आते हैं। तो कई बार ना आपको लगता है कि यार शायद आप एक अपना ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन हमें अपने आप को बार बार बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं यार ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ना कि खुद को समझाना, खुद को ये यकीन दिलाना कि हो जाएगा। जो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आता है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाकी के लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें काम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए। क्योंकि दूसरों को समझाना कि हमारा क्या प्रोसेस है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है कि हमें अपने आप को समझाना। तो हर एक आर्टिस्ट इस बात से बहुत रिलेट कर पाएगा। और कई बार हम थक जाते हैं कंटेंट बनाते बनाते, ट्रेंड को फॉलो करते करते। हमें लगता है यार हमें आज मन नहीं है, हमें नहीं करना है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है और एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। आप कंटेंट बना रहे हो, डेली डाल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है, आपका एक आपके बहुत सारे स्किल्स एनहांस हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन आजकल ये इम्पोर्टेंट बहुत हो गया, ज़रूरी बहुत हो गया है। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये एक मैं कहूँगी नेसेसिटी हो गई है हमारे लिए कि हमें ये करना ही पड़ेगा। तो बस ये सोच के समटाइम्स लगता है कि अगर हम ये भी नहीं कर पाए या डेली कंटेंट नहीं डाल पाए, सोशल मीडिया इम्प्रूव नहीं हो पाई, तो पता नहीं क्या होगा।
तो बस मैं जो पर्सनली अपने आप के साथ करती हूँ वो यही है कि मैं हमेशा अपने आप को यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस फील्ड में क्यों हूँ, मेरा टैलेंट, मेरी चीज़ें मुझे पता है क्या है और कैसे है, और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन होगा, ज़रूर होगा। और हर एक आर्टिस्ट को अपने आप को बोलना चाहिए कि होगा, क्योंकि आज आप यहाँ तक आए हो, इतने सालों में आप नहीं रुके, आपने स्टॉप नहीं किया, आपने अपने आप को नहीं रोका, तो कुछ तो फ्यूचर में ज़रूर होगा और वो डेफिनेटली होगा। तो मुझे पता है कि आजकल इतने ब्रेक के बाद, इतने होल्ड के बाद अगर मैं यहाँ तक हूँ और आज भी मेहनत कर रही हूँ, रास्ते निकाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि आगे सब कुछ ज़रूर होगा। तो बस यही सब कुछ मुझे शेयर करना था अपनी इस पहली वीडियो में। और अगर आप किसी भी बात से रिलेट कर पाए हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तो मैं अपने एक्टिंग से मतलब रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, अपने आर्ट से रिलेटेड मैं उसके वीडियोस, शॉर्ट्स, अपने जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरे इस चैनल पे, पूर्णिमा भारद्वाज के चैनल पे। सो थैंक यू सो मच मुझे पूरा एंड तक सुनने के लिए। सो या, मच लव।